हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम समझेंगे फिग्मा के अंदर हमें कंपोनेंट्स को क्यों बनाना चाहिए, कंपोनेंट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं, और ये भी देखेंगे कि कंपोनेंट कैसे बनता है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपोनेंट बनता कैसे है। जैसे कि मैं अब यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ और इसको मैं एक कलर देता हूँ, थोड़ा इसको रेडियस देता हूँ। उसके बाद मैं इस पर एक टेक्स्ट डालता हूँ। इस तरीके से ये मेरा एक बटन रेडी हो गया। अभी मुझे इस बटन को एक कंपोनेंट बनाना है, और कंपोनेंट बनाना क्यों है वो भी अभी हम समझेंगे। तो पहले इसको बनाते हैं हम कंपोनेंट। तो मेरी एक लेयर टेक्स्ट की क्रिएट, एक है मेरा ये रेक्टेंगल। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर टॉप में आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्रिएट कंपोनेंट का आइकन है। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और इसको क्रिएट कंपोनेंट करना है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके इसे क्रिएट कंपोनेंट कर देता हूँ। अब मेरा ये एक कंपोनेंट बन गया है। इसको हम लेफ्ट में जाके देख सकते हैं लेयर्स पैनल में। यहाँ पे इसका जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब है ये हमारा एक कंपोनेंट है। अगर मान लीजिए मैं इस कंपोनेंट की एक कॉपी बनाता हूँ, ये मैंने एक कॉपी ली, इसकी एक कॉपी बनाई, तो ये जो दूसरा हमारा बना है, क्या ये भी एक कंपोनेंट है? ये एक कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जो हमने मेन कंपोनेंट अपना क्रिएट किया था ये उससे कॉपी बनाई गई है, सेकंड वाली। तो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब कॉपी जो मेन कंपोनेंट से बनाई गई है। एक तरीके से पेरेंट और चाइल्ड का जैसे रिलेशन होता है उस तरीके से वो पेरेंट कंपोनेंट है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। मेन जो है वो पहले वाला ही कंपोनेंट है। अब इसका फायदा क्या है? अब देखिए, जैसे मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ, एक और कॉपी बनाता हूँ, तो ये मेरे सारे इंस्टेंस बन रहे हैं। और इसको चेक कैसे कर सकते हैं हम लेफ्ट पैनल में जाके देखेंगे तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है फर्स्ट, यहाँ पर आइकन देखिए अलग है, डॉट्स आइकन है जो बता रहा है कि ये मेन कंपोनेंट है। और जो हमारे इंस्टेंस है उसमें हमारा अलग आइकन है। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये मेन कंपोनेंट नहीं है। अब मेन कंपोनेंट को बनाने का फायदा क्या है? मान लीजिए कि मैंने एक एप्लीकेशन में बहुत सा एक बटन यूज किया है। बाद में रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे उस बटन का साइज चेंज करना है, या कर्वेचर चेंज करना है, या कुछ भी चीज ऐसी चेंज करनी है, मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। जैसे मुझे यहाँ पे क्रिएट की जगह कुछ दूसरा टेक्स्ट डालना है, ऐड डालना है। तो मैंने एक बटन में अगर डाल दिया और मेरे पास 100 स्क्रीन है, तो मुझे बाकी सारे बटन्स में भी मैनुअली उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारा समय लग जाएगा। तो उस काम को इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मेन कंपोनेंट बना लेते हैं। उसके बाद अगर उसमें हम कोई चेंज करेंगे तो बाकी सारे जो इंस्टेंसेस है उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, तो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट की जगह यहाँ पर ऐड लिख देता हूँ, तो देखिए सारे इंस्टेंस में हमारा ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये तो मेन कंपोनेंट में मैंने चेंज किया, इसका मतलब पेरेंट कंपोनेंट। अगर मैं इसमें से नीचे किसी भी कंपोनेंट में चेंज कर दूं, लाइक इंस्टेंस में मैं कहीं भी चेंज करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड, तो यहाँ पर आपको चेंज कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक इंस्टेंस है, ये हमने मेन कंपोनेंट से एक कॉपी बनाई है। इसलिए यहाँ भी जो चेंज होगा वो उसका इंडिविजुअल चेंज होगा। लेकिन कोई भी चेंज अगर आप मेन कंपोनेंट में करते हैं तो वो सारे इंस्टेंस में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं इसमें इसका कर्वेचर भी चेंज करना चाहूँ तो ये भी सारों में एक साथ ही चेंज होगा इस तरीके से। तो कोई भी मेन कंपोनेंट में जो चेंज होगा वो सारे इंस्टेंसेस में आपको दिखेगा। एक चीज और है, अगर हमें कंपोनेंट देखना है कि हमारा कंपोनेंट है कहाँ, तो जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, लेयर्स के साइड में एक हमारा टैब है ये एसेट्स, तो ये एसेट में जाके हमारा ये कंपोनेंट सेव हो जाता है। तो अभी हमें ये दिखा रहा है ऑल कॉम्प मतलब जो मेरा पेज पे जो फ्रेम है उसका नाम है ऑल कंपोनेंट्स जो मैंने रखा है। मैंने एक अलग से पेज बना लिया है जहां पर मैं सारे कंपोनेंट सेव करूंगा। जैसे ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है, लेकिन मैंने एक अलग पेज बना दिया सिर्फ कंपोनेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट बना लिए, तो ये मेरा एक कंपोनेंट बन गया। तो ये मेरा कंपोनेंट है। अगर मैं लेयर्स में जाता हूँ, लेयर्स में जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ, फिर मैं एसेट्स में जाता हूँ, और यहाँ से जो मेरा सेव्ड कंपोनेंट है मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ सीधा डायरेक्टली लेके आ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा अपने कहाँ पर, लेयर्स में कंपोनेंट की स्क्रीन पे। मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस कंपोनेंट में इसका रेडियस यहाँ से चेंज कर दूंगा, एकदम फ्लैट कर दूंगा, रेक्टेंगल। तो अभी आप देखिए इसको मोबाइल स्क्रीन में भी दोनों बटन्स में ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरीके से हम अपने चेंजेस बहुत ही इजीली वन क्लिक अवे कर सकते हैं। फिर मैं जाता हूँ कंपोनेंट्स में और यहाँ से मैं अपने कंपोनेंट को फिर से चेंज करता हूँ, तो देखिए फिर से आपको बटन्स के चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। एक और तरीका है इसको पता करने का कि ये हमारा कंपोनेंट है कि इंस्टेंस है। तो जैसे कि ये कंपोनेंट पेज है हमारा, ये हमारा कंपोनेंट है, यहाँ पर मैंने इसका एक कॉपी बनाई। अब देखिए कंपोनेंट में राइट पैनल में आपको जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि दैट इज कंपोनेंट 1। इसको मैं एडिट करके इसको बटन भी लिख सकता हूँ। एडिट करके मैंने इसको बटन डाल दिया, और यहाँ पर मुझे कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन आ रहा है।
तो यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ कि मुझे ये बटन कहाँ पे यूज करना है, या जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूरत है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इंस्टेंस पे जाके क्लिक करता हूँ तो राइट पैनल में आप देखेंगे कि मुझे ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगर का ऑप्शन नहीं आ रहा, लिखा आ रहा है कि इंस्टेंस ऑप्शन। इसका मतलब ये कंपोनेंट नहीं है, हमारा मेन कंपोनेंट नहीं है, पेरेंट कंपोनेंट नहीं है। और उसके बगल में हमें ऑप्शन आ रहा है गो टू मेन कंपोनेंट। तो अगर हम गो टू मेन कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारा मेन कंपोनेंट पे क्लिक हो गया। तो इससे भी पता चलता है कि ये हमारा मेन कंपोनेंट है, ये हमारा इंस्टेंस है, क्योंकि मेन कंपोनेंट में आपको ऑप्शन दे रहा है या कॉन्फ़िगर के चेंजेस करने के लिए, लेकिन इंस्टेंस में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको रीडायरेक्ट कर रहा है वो फिर दोबारा मेन कंपोनेंट पे जाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंपोनेंट बनाना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।